धीरे फॉलो करिएगा लीला बहन। बिरयानी त्रिमंत्र बुलाना लीला हाँ। बहन फॉलो करिएगा। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासणो, सर्व पावपणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसी, मंगलानं च सर्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बेटे लीला बहन, प्रश्न तैयार रखिएगा, अगर है तो पूछ लो। जय सच्चिदानंद। जय लीला बहन। हाँ, जो हम वो दूसरे में शुद्ध आत्मा देखते हैं वो 50 मिनट तक, तो उसका अनुभव कैसा होना चाहिए? 50 मिनट तक हाँ। तो ये बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट, ये दो व्यू पॉइंट से सब में दर्शन करते हैं। वो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट सामायिक हो गया। अच्छा। और वो सामायिक का इतना आनंद आता है, इतना फल मिलता है कि न पूछो बात। अच्छा। और इसी को ही शुद्ध उपयोग कहते हैं। अच्छा। जो दादा भगवान शुद्ध उपयोग बोलते हैं ना, कि आप कुछ भी काम करते जाओ, बाजार में सब्जी खरीदने जाओ, टहलने जाओ, कोई भी खरीदी करने जाओ, लेकिन ये दो व्यू पॉइंट से सभी को देखते देखते जाते हैं, वो बहुत ही बड़ा शुद्ध उपयोग है। और व्यवहार करते करते परमार्थ कार्य भीतर में हो रहा है। बहुत उत्कृष्ट फल है और यही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अच्छा। बराबर लीला बहन? हाँ, वो बाहर जाते हैं तब तो सब में शुद्ध आत्मा देखते ही है। फिर हमारे वो है उसके जो बारी है ना, वो बारी पे बैठते, पास में रोड है तो वो पूरे दिन रोड पूरा भरा ही रहता है वो सब। हाँ, तो देखते रहने का है। हाँ, तो वो 50 अभी शुरू किया, 15 दिन से, पहले नहीं करते थे। अभी वो 50 मिनट बैठते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा फल मिलता है उसका। और आप खुद शुद्धात्मा स्वरूप हो रहे हैं और ये शुद्धात्मा सबके भीतर देखते देखते वो भी शुद्धात्मा स्वरूप हो रहे हैं। हमको बहुत ज्यादा फायदा है। जो ये तत्व दृष्टि है, तो कि ये आंखों से सब पैकिंग दिखाई देगा, ये लड़की है, ये हस्बैंड है, ये बेटा है, ये सब दिखाई देगा। और भीतर की जो ज्ञान चक्षु है, वो ज्ञान चक्षु से हर एक में शुद्धात्मा है और वो शुद्ध ही है, तो वो हमको सब दिखाई देगा। और ये सबसे बड़ी भगवान की भक्ति है। लास्ट भक्ति ये है, सबके भीतर शुद्धात्मा देखना। तो बहुत अच्छा प्रयोग शुरू किया है
और यही प्रयोग आगे आगे चलता रहे, ऐसी हमारी शुभ भावना है। और दादा भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सही आशीर्वाद चाहिए। जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छे। फिर अभी वो बुद्धि और प्रज्ञा शक्ति, वो दोनों में हम थोड़ा यू कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रज्ञा शक्ति में ना वो ऐसा वो आता है, तो इसमें वो प्रज्ञा शक्ति को कैसे प्रज्ञा शक्ति हमको जागृत करती है हर एक क्रिया में। मान लो कि लीलाबेन कुछ गलत कर रही है, तुरंत प्रज्ञा शक्ति बोलेगी, अरे इसमें आपका उपयोग क्यों गवा रही हो, ये आज्ञा के उपयोग में रहो ना। तो प्रज्ञा शक्ति हमको हमेशा संसार में से बाहर निकालने के लिए जागृत करती रहती है। और ये जो बुद्धि है, तो वो बुद्धि है, वो हमको कहाँ नुकसान है, कहाँ फायदा है, बस में अगर हम चढ़ते हैं तो तुरंत ही चारों तरफ नजर घुमा लेते, कहाँ बैठेंगे तो फायदा रहेगा, कैसे बैठेंगे तो फायदा रहेगा, कम नुकसान होगा, वो सब जो दिखाती है वो बुद्धि है। समझे? हाँ, तो बुद्धि हमको इमोशनल करती है, संसार तरफ खींचती है, हैं? संसार तरफ खींचती है। हाँ, संसार तरफ खींचती है। और प्रज्ञा है, वो संसार से बाहर निकालने का काम करती है, हमेशा हमको जागृत करती रहती है कि ये व्यवहार में क्यों पड़ी हो, ये यहाँ अपना टाइम क्यों गवा रही हो। ऐसी तो बातचीत चलती है पूरे दिन ऐसे ही चलता है। बराबर। आशीर्वाद दो पूरी 5 आज्ञा पर आए दादा रे। जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छे। कश्यप जी, सबको जय सच्चिदानंद। हरियानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी, आज शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। दिया है। पद सगु वालू कोई साचू 6 CD 73-07। जी पूछो जी दीपक आनंद जी। सगु वालू कोई साचू 6 मात्र संबंधो सापेक्षित। सापेक्षित मतलब वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव। अच्छा, वो सापेक्षित मतलब रिलेटिव। जरूरत वाला कह सकते हैं। नहीं, जैसे आपके सामने 2 लड़का है, एक आपका भतीजा है और एक आपका भांजा है। अच्छा, तो किस हिसाब से वो भांजा है और किस हिसाब से वो भतीजा है? तो अपेक्षा से आप काका है, चाचा है उसके, इस हिसाब से वो भतीजा है। अच्छा। और वो अपने बहन का लड़का है तो हम मामा हो गए। अपेक्षा, सापेक्ष यानी कि रिलेटिव। मिश्र अहम ने स्वभाव रसनो बुद्धि साथे नो उपयोग काल अनुसार भाव अभाव मूर्छित मोहे दंड त्रयो। मिश्र अहम ने स्वभाव रसनो बुद्धि नो साथे नो उपयोग, ये जो हमारा अहम है वो मिश्र प्रकार का है। कभी कभी हम ऐसा भी होता है कि लोगों को हमेशा हेल्प ही करता रहे, और अहंकार थोड़ा पागल है, थोड़ा गाढ़ा है, तो वो दूसरे का नुकसान ही करता रहेगा। अच्छा, हाँ, तो ये मिश्र हम जो है और उसके साथ साथ ये बुद्धि का उपयोग है। और बुद्धि का जो उपयोग है तो वो इतना ही देखेगा कि मुझे क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा है। तो ये मिश्र मतलब ये अहम
के साथ स्वभाव दोनों मिश्रित है, ऐसा बोलते हैं। और साथ में बुद्धि है तो वो जो है उसका उपयोग और भी घातक हो जाता है। अच्छा, बोलते काल अनुसारे भाव अभावा मूर्छित मोहे दंड त्रयोग। એટલે ये काल के अनुसार कश्यप जी को हमेशा भाव अभाव खड़ा होता ही है। जैसा आपका हिसाब है, सामने जैसा निमित्त है, इस हिसाब से भाव अभाव खड़ा हो जाता है और मोह के कारण वो मूर्छित हो जाता है, इसलिए वो रिलेटिव रियल नहीं देख पाता। अच्छा ऐसा। हाँ, उस समय उसको सिर्फ आदमी ही दिखाई देता है। ये सब वो ही मेरा नुकसान किया। ये सब बुद्धि के उपयोग के कारण होता है, ये सब है ना। बुद्धि का तो उपयोग है ही, साथ साथ वो बुद्धि ही नफा नुकसान बताती है ना। ठीक है। और काल के अनुसार कश्यप जी के अंदर भाव अभाव खड़ा हो गए और मोह के कारण वो मूर्छित हो जाएगा। मूर्छित होएगा मतलब कि वो ज्ञान की जागृति नहीं रहेगी, उसको ऐसा ही दिखेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो इस हिसाब से ये मन वचन काया को जो भुगतना होता है वो दंड त्रयोग बोलते हैं उसको। उपाधि, आदि व्याधि उपाधि। हाँ, कुछ भी भुगतान आती है ठीक है, तो वो दंड है। भोगवटा मतलब यानी दंड। मतलब ये मन वचन काया का दंड के द्वारा दंड होता है? नहीं, मन वचन काया को दंड भुगतना पड़ता है। त्रियोग मतलब आदि व्याधि उपाधि? नहीं, मन वचन काया का। मन वचन काया त्रण योग। ठीक है, समझ गए। अपमान नो दंड बरे आसक्ति नो दुख वेदन। हाँ, पहले अपमान हो रहा है, जहां पर भी उसका अपमान हो रहा है वो उसका दंड वो भर रहा है, मतलब को उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। अपमान जहां पर भी होगा तो उसको बहुत ही असर होगी। अच्छा, तो मतलब पहले आसक्ति की थी इसलिए उसका फल आ रहा है ऐसा। हाँ, तो वो दुख भुगत रहा है अपमान के कारण, तो वो उसका दंड है। हाँ। और आसक्ति के कारण उसको दुख की वेदना होगी। अच्छा। हाँ, जहां जहां आसक्ति है, हाँ, किसी के भी प्रति है, हाँ, हमारी माता के प्रति है, हमारी पत्नी की प्रति है, तो जितनी आसक्ति ज्यादा है उसके हिसाब से उसको दुख का वेदन ज्यादा होता है। आसक्ति पहले पिछले जन्म में डाली थी ना ऐसा? हाँ, आसक्ति वही है ना। प्राकृत बुद्धि भेदे उक्ता वाणी खेचे अभिप्रायो पूर्वाग्रह बोझ माथे जकड़े गाड़ो परचायो। हाँ, प्राकृतिक बुद्धि भेदे उक्ता, तो ये बुद्धि के कारण वो जो हमारे सामने जो भी प्रकृति है और जो भी प्रकृति वाले अलग अलग इंसान है उसके हिसाब से उसकी जो बुद्धि है वो भी अलग अलग होती है। तो ये प्राकृत लक्षण है। और वाणी खेचे अभिप्राय, और वाणी के कारण, वाणी की खेच के कारण ओपिनियन खड़ा हो जाता है। वाणी का खेच मतलब कि वो आग्रह होता है उसमें। वो दादाजी का सेंटेंस है ना, क्या? ओपिनियन इज द लैंग्वेज ऑफ द मदर and the language is the mother of the mind. अच्छा। तो ये लैंग्वेज और ओपिनियन, हाँ, ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो वहां वाणी की खेच होती है। वाणी उस हिसाब से निकलेगी।
अच्छा, वाणी उसी हिसाब से। अभिप्राय के अधीन। अच्छा, ऐसा। हम्म। पूर्वाग्रह नो बोझो माथे चक्रे दाड़ो बरसाए। हाँ, और जिसके जिसके साथ जो जो भी पूर्वग्रह पड़े हुए हैं, जी, तो वो पूर्वग्रह के कारण हमको बोझा लगता है, हमारे सर पे बोझा लगता है। हमारा पूर्वग्रह ही हमको हमारे पर भार रूप हो जाते हैं, और उसके कारण जी, हमारी जो पकड़ रहती है, गाढ़ पकड़ रहती है, वो हमको जकड़ लेती है। हम अपने अभिप्राय से, अपने ही पूर्वग्रह से बंधाए हुए हैं। उसका प्रभाव रहता है, परछाया मतलब प्रभाव रहता है। हाँ, परछाया मतलब साथ में ही होती है। नाहक अभिप्रायो बांधी बुद्धि पाले अंतरायो मत स्वसंदे गूंचवी दोरो गांठो बांधी अकड़ायो। अकड़ायो એટલે सबके प्रति, सब चीज वस्तु के प्रति, मनुष्य के प्रति जो जितने जितने भी अभिप्राय पड़े हुए हैं, जी, तो वो अभिप्राय के कारण जी, उसकी बुद्धि अंतराय रूप हो जाती है, वो बुद्धि अंतराय पाड़ती है। अच्छा। हम्म। और मत बुद्धि के कारण अंतराय खड़े हो जाते हैं। समझे, मत स्वसंदे गूंचवी दोरो। हाँ, और अपना खुद का जो मत है, अपने हिसाब से जो चलने का है, उसको स्वच्छंद बोलते हैं। तो वो जैसे डोरी को गांठ पड़ती है, उसी तरह अपने मत और स्वच्छंद के अनुसार चलने के कारण वो सब गांठ खड़ी हो जाती है, और वो अकड़ामण उसको खड़ी हो जाती है। दोरो मतलब जीवन की दौर की बात कर रहे हैं ना? डोरी, ये डोरी है, डोरी हाँ, जीवन पतंग की और डोर, हाँ, वो जीवन की बात सिमिली कर दे रहे हैं। सिमली जीवन की पतंग के साथ जो डोरी है, वो उसको गांठ पड़ती है, ऐसी चीज जीवन में उलझन आ जाती है। हाँ, उलझने आती है। तो इसी तरह ये हमारे मत और स्वच्छंद के कारण हमारा जीवन रूपी जो दौर है, वो उलझन बनो। उलझन में आ जाता है, और इसके कारण वो अकड़ामण खड़ी हो जाती है। आकुलता व्याकुलता संगे क्लेशो वासित मन संसारे अहम गवाता उकले लायो पोते बलतो सामे बोले बोले। बाढ़ है। अच्छा, इसमें बोले, अच्छा बोले, बोले कि बाले, मुझे बोले 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 होता है ना, वो जो है वो हाँ, એટલે मतलब अंदर से बिगड़ना। आकुलता व्याकुलता खड़ी होती है, तो इसके कारण हमारा जो मन है, वो उसमें क्लेश खड़ा हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप संसार का नया बंधन होता है। और उसमें अहम के कारण वो जो है और अहम चलन होती है गवाता है, जी। तो उसके कारण उसको भीतर में जो उकड़ाहट होता है, वो लय बढ़ती है, भीतर में जलन होती है। अच्छा, એટલે પોતે तो जल रहा है, और सामने को भी जला रहा है। सामने को भी अहंकार केफो अडवीतरा जुडो जुदू करावे बुद्धि बहु। अडवीतरा मतलब वो शरारत ही होती है। शरारत, शरारत, तो ये शरारत क्या एग्जैक्ट है शब्द कि है। अहंकार और केफ या शरारत करने की जो प्रवृत्ति है, वो मतलब ऐसे बुद्धि की होती है। એટલે अहंकार और बुद्धि साथ में होती है, तो अहंकार के कारण वो शरारत कराता है, और जो बुद्धि वो बहू जैसी है, हाँ, तो वो अलग, सब अलग सेपरेट कराती है, ये हमारा है, हमारा नहीं है, ये हमारा है, हमारा नहीं है। तो बुद्धि अलग अलग कराती है, अहंकार के साथ होती है, क्योंकि अहंकार कुछ न कुछ किए बिना रहता नहीं है। तो अहंकार केफ और अडवित्रा के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? तो अहंकार के कारण जी, संसार में अलग अलग शरारत होती है।
अच्छा, शरण। हाँ, और उसके साथ बुद्धि बहू है, बहू बुद्धि, बुद्धि रूपी बहू है अहंकार के साथ, वो भेद कराती है। तो वो सब अलग कराती है, जुदू जुदू कराती है, जुदा जुदा। ये हमारा नहीं है, ये हमारा है, ये आपका है, ये हमारा है। बुद्धि भेदे एमनी सही थी मन खोले से तन पोषण अशुद्ध चितनी स्वभाव रचना करता भावे आरोपण। और बुद्धि कोई भी कार्य में लाभालाभ बताती है, हाँ तो तुरंत अहम सही कर देता है जी। और तुरंत ही मन भी उसके साथ में आ जाता है। अच्छा, और वो क्रिया शुरू हो जाती है, तो वो क्रिया शुरू हो जाती है मतलब के आपको शरीर को वो पोषण मिलता है, मतलब कि वो कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है। अशुद्ध चित्त की स्वभाव रचना मतलब वो चित्त अशुद्ध होता है, तो अशुद्ध के कारण वो संसार में आपको भटकाता है। अच्छा, हाँ, और वही चित्त शुद्ध होता है, तो वो स्वभाव कर देता है अपना, मतलब के अशुद्ध चित्त है, वही अशुद्ध निकलने के बाद वो शुद्ध चित्त हो जाता है, और शुद्ध चित्त होता है तो वो अपने स्वभाव में आ जाता है। और जहां पर जी, और जहां पर भी कर्ता भाव का आरोपण है, तो नया नया कुछ न कुछ कर लेता है। ये थोड़ा बताइए फिर से, अशुद्ध चितनी स्वभाव रचना ये क्या कहना चाह रहे हैं? ले अशुद्ध चित्त के कारण जो उसका जो स्वभाव है वो संसार में खींचता रहता है। अच्छा, वो स्वभाव बनता है उसका, नया स्वभाव, नया चार्ज। तो वो अशुद्ध चित्त के कारण संसार में वो भटकता है, उसके कारण उसका जो अशुद्ध स्वभाव है वो उसकी रचना होती है, और उसके परिणाम स्वरूप वो कर्ता भाव है, वो संसार में वो आरोपण करता रहता है। बुद्धि भेदे डका डकलती वेर बांधी ने विश्व उभो बुद्धि स्वभावे जग अनुगामी द्वेष गुनाहे बालियु। तो बुद्धि के कारण जो भेद खड़ा होता है तो वहाँ सब डका डखल हो जाता है। जैसे घर में भी भेद बुद्धि का उपयोग होता है तो तुरंत खड़ा हो जाता है ना भेदभाव। हाँ। तो ये बुद्धि के कारण डखा डखल खड़ा हो जाता है, और बुद्धि के कारण ही समग्र विश्व के साथ हम वैर भाव बांध लेते हैं, और वो वैर बांधने के कारण ही अभी हमारा ये संसार खड़ा हो गया है। अपना जो विश्व खड़ा है, तो जहां जहां पर भी हम वैर बांध के आए हैं, जहां जहां पर भी हमने भेद बुद्धि के कारण भेद किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमारा विश्व, अपना खुद का विश्व, वो वैर के कारण खड़ा हुआ है। और बता रहे बुद्धि बुद्धि स्वभाव से जग के पीछे जाने वाली है, जग अनुगामी मतलब जग अनुगामी मतलब कि वो जिस तरफ जगत के लोग जाते हैं उसका वो अनुसरण करेगी, अनुसरण करती है। हाँ, संसार अनुगामी। अच्छा, ठीक। और वो द्वेष, संसार में ही भटकाएगी। द्वेष गुनाह बाली उंदू मतलब क्या बता रहे? द्वेष से उल्टा देखा ऐसा। और जब द्वेष होता है तो वो द्वेष के कारण जैसा है वैसा हमें दिखाई नहीं देता है। अच्छा, उसके कारण नया कर्म बन जाता है। वो एक तरह का गुनाह बताया ना द्वेष को। हाँ,
क्योंकि जिसके साथ द्वेष होता है तो वो जैसा है वैसा दिखाई नहीं देगा, वैसे दिखाई। तो उसके साथ वैर बन जाता है। अनुकूल प्रतिकूल घाट संबंधित अंता वाला तर्कट साधा अपेक्षा पूर्ण करे तो सारा टकराया तो तंत्र ने बांधा। इसलिए संसार का स्वभाव कैसा है ये बताया है। अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी है, तो व्यक्ति को जिसके साथ संबंध रखना है तो उस हिसाब से अनुकूलता प्रतिकूलता का वो घाट वो देखता है। तर्कट मतलब कपट, कपट होता है। तर्कट यानी तरकीब करते हैं ना, तरकीब करना। अच्छा, तरकीब करना है। तो वो तांता के साथ जो है मतलब वो ताता के साथ वो मतलब याद रखता है, हाँ। जो है तो वो तरकीब करता है, ऐसा बनाता है। तो इस हिसाब से ये जगत का जो भी व्यवहार है, जिसको जहाँ अनुकूल आता है, जिसको जहाँ प्रतिकूल आता है, तो अनुकूल प्रतिकूल हुए वो घाट के हिसाब से है। व्यक्ति कितना काम का है, व्यक्ति के साथ क्या घाट है, वो संबंध के कारण वो अनुकूल प्रतिकूल वाला ताता वाला जो तर्कट साधा सब वो खड़ा हो जाता है। मतलब टकराते हैं, अगर वो अच्छा नहीं लगता है तो तंत्र और वादा, हाँ, मतलब वादा अगर वो हमारे अपेक्षा के अनुसार है, वो हमारी अपेक्षा को पूर्ण करता है तो वो अच्छा है, नहीं तो टकराता है, वादा कुछ का पड़ता है और तंत्र भी हो जाता है। वादा वच का क्रोध, क्रोधे वच का असंतोषे उकली लोही, विपरीत बुद्धि शक्ति घातक अंदर बाहर विद्रोही। जब भी किसी भी काम में उसको वादावच का पड़ता है तो वो सामने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोधित हो जाता है, क्योंकि अंदर उसको असंतोष रहता है, उसके कारण उसका जो लोही है वो गर्म हो जाता है, और जो वादावच का करता है उसी के कारण वो उसको क्रोध से बचका भरता है। अच्छा, वो काटता है। अच्छा, संतोषी उकली लोही, ठीक है। वो विद्रोही, अंदर बाहर विद्रोही मतलब। हाँ, तो विपरीत बुद्धि शक्ति घातक। हाँ। जो विपरीत शक्ति बुद्धि है वो घातक है हमारा ही। ये विपरीत बुद्धि है, वो बाहर भी विद्रोह कराती है, भीतर भी विद्रोह कराती है। तो अच्छा, ये विपरीत बुद्धि हमारी ही शक्ति की घातक है। अंदर विद्रोह का क्या मतलब होता है? अंदर अंदर विद्रोह कैसे होता है? हाँ, तो अंदर का विद्रोह यानी जो अंतस्करण नेचुरल चल रहा है, हाँ। तो बुद्धि क्या बताएगी कि नहीं उसके कारण हुआ, उसने ऐसा नहीं बोला होता तो मेरा ऐसा नहीं करता। अच्छा, अच्छा। तो वो अंदर के जो मन बुद्धि चीज चल रहा है वहां पर भी उसका विद्रोह खड़ा हो जाता है। भाव आएंगे ऐसे अंदर। बारी बखर जंतर मन भावो राग द्वेष उकलतु अंतर, पर परिजन मां बुद्धि बुद्धि कुसंगे अंदर खोदे अवलुखेतर। हाँ, इसलिए ये मन के भीतर जो भाव अलग 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 खड़े होते हैं ना, वो पहले तो आपके अंदर ही बखर जंतर खड़ा हो जाएगा, मतलब कि ऐसा आपको हिला के रख देगा कि क्या करूं कैसे करूं कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और वो मन का जो बखर जंतर खड़ा हुआ है, इसके कारण राग द्वेष खड़ा हो जाता है। बखर जंतर क्या? बखर जंतर क्या होता है? वो बखर जंतर यानी कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम करने वाले होते हैं ना लोग। हाँ, हाँ। वो सब शांत चल रहा है तो कोई सड़ी करके कुछ सब बिगाड़ देता है। अच्छा, ऐसा। तो उसको बखर जंतर खड़ा किया ऐसा बोलता है। राग द्वेष उकलतु अंतर, अंदर अंदर राग द्वेष खड़ा होता है। पर पिंजन मां बुद्धि कुसंगे, पर पिंजन मां क्या? पर पिंजन यानी
दूसरों की प्रकृति की गलती की बात करते हैं, दूसरों की प्रकृति की बातें करते रहते हैं, तो वो पर पिंजन है। अच्छा हाँ, और वो कुसंग है। अच्छा। और वो अंदर खोदे अवलुखेतर। हाँ, और अंदर भी उसका, भीतर में भी उस खुद का ही बिगड़ता है ना। हाँ हाँ सामने वाले की जितनी बात करते हैं, सामने वाले का जितना कुछ अवड़ा सवड़ा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो हकीकत में हमारे भीतर में ही हमारा ही नुकसान है। जी जी ठीक है। कि खेची रही છે જે અભિપ્રાય તેજ રૂપક જાળી ગ્રંથિ બુદ્ધિ પ્રકાશ ભાવ નિરૂપણ રાગ દ્વેષે દોષિત દૃષ્ટિ। खेच रही छे जे अभिप्राय, मतलब के आपको जो भी अभिप्राय के प्रति आपकी खेच है, पकड़ है, तो वो आपकी भारी ग्रंथि बन जाएगी। अच्छा, वो रूपक में आएगा ऐसा। हाँ, और रूपक में वो भारी ग्रंथि के रूप में आएगी। अच्छा बुद्धि प्रकाश से भाव निरूपण, वो और बुद्धि के प्रकाश में हमारे भीतर में जो भाव खड़े होते हैं, वो बुद्धि पढ़ सकती है, देख सकती है। निरूपण मतलब वो खड़ा होना उसका नहीं, निरूपण मतलब वो एग्जैक्ट देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, बुद्धि के प्रकाश में भाव जो है दिखते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो रागे द्वेषे दोषित दृष्टि, और तो बुद्धि के जो प्रकाश में बताती भाव है, भाव भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा होता है ना। भीतर में जो भाव होते हैं, जी। बुद्धि के प्रकाश में वो दिखाई देते हैं, वो हम उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। हाँ, अच्छा, और रागद्वेष के कारण जो दृष्टि दूषित हुई है, और तो रागद्वेष के कारण हमारी जो दृष्टि है वो दूषित होती है। दोषित होती है। पोते दोषित काले दोषो आयखु आमच तो वेतु। पूरी लाइन लेनी पड़ेगी। हाँ जी। डखा करेली सर्व अवस्था अंदर कायम सुर भौके, પોતે દોષિત ભાળે દોષો આખું આમ જ વહેતું કરે। એટલે કે जो भी उन्होंने डखा किया है, उसके परिणाम सब अवस्था खड़ी होती है, और उन्हें जो डखा करके आए हैं वही उसको भीतर में चुभ रही है, पशुल के जैसे उसको भौंक रही है। ठीक है। खुद दोषित है, मतलब के खुद कौन है वो पता नहीं है, इसलिए वो सामने वाले का दोषो देख रहा है। और इसी तरह जहां तक मैं शुद्धात्मा हूं, भान नहीं हुआ है, वहां इसी तरह पूरा उसका आयुष्य ऐसे ही निकल जाता है। जो के मतलब नींद में मतलब के बेभान अवस्था में उसका जो आयु है, उसका जो आयुष्य है, वो उसमें ही चला जाता है, पूरा उसमें। अच्छा, मतलब बिना जागृति के चले जाता है पूरा। हाँ, वांकी दृष्टि जुए वांकू वहाने बेसी पाड़े फांकू। फांकू मतलब क्या होता है? जो है पाड़े मतलब छेद करना। ने बान बिनानु असमजन ने वादन जाड़ू। तो जिसकी दृष्टि वक्र है, तो उसका सब वक्र ही दिखाई देगा। मतलब कि जिसकी दूषित दृष्टि है, उसको सब दूषित ही दिखाई देते हैं। अच्छा। और समुन्द्र के भीतर में जो वाहन होता है, वो उसकी पाड़ पर बैठकर, उसके किनारे पे बैठकर फाका मारे, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, हाँ, वो डूब जाएगा, तो वो डूब जाएगा। ऐसा तो हिताहित का भान विना अणसमझणનું वादळ जाड़ू। એટલે क्या करने से मेरा हित है और क्या करने से मेरा अहित है, वो अणसमझण रूपी जो बादल है, वो गाढ़ है।
अच्छा, इसलिए दिखाई नहीं जिसके कारण वो वाण के पाल पे बैठकर जी, बांका मार रहा है। ठीक है, समझ गए। આસક્તિની અથડામણને આપના અપમાનનો દંડ છે દુનિયા દયાકારી સંવિકલ્પે વલ્ગન સાથે રોગી કૂટિયા आसक्ति के कारण अथड़ामण होती है। जी, जिस जिस व्यक्ति के प्रति हमारी आसक्ति है तो वहां अथड़ामण होती ही है। अच्छा, और जो भी हमारे जीवन में जितना भी अपमान आता है जी, वो अपमान जो है वो दंड है। क्या है? दंड। हमारे भीतर का वो दंड है। वो आसक्ति के भुगतना कारण है। वो आसक्ति के कारण होता है जो है वो अपमान। आसक्ति के कारण अथड़ामण होती है और अपमान के कारण ये दुनिया में हमको दंड पड़ता है, हमको भुगतना आता है। अपमान और आसक्ति का कनेक्शन होता है? नहीं, आसक्ति के कारण अथड़ामण है। अच्छा, आसक्ति यानी प्रेम जैसी लगे लेकिन प्रेम नहीं है। अच्छा, आसक्ति यानी क्षणिक आकर्षण। हाँ हाँ, तो वो आसक्ति और प्रेम, जैसे कि कोई लड़के को रास्ते में जाते हुए कोई लड़की पसंद आ गई, बहुत अच्छी लगने लगी, तो वो आसक्ति है। ठीक है, वो आकर्षण के कारण वो आसक्ति लगती है, वो प्रेम नहीं है। ठीक है, समझे? तो उससे अथड़ामण आएगा। हैं? उससे अथड़ामण उससे टकराव होगा। आसक्ति के कारण अथड़ामण होती जाएगी। और अपमान का क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, तो अथड़ामण के कारण अपमान का दंड आता है। अच्छा, हाँ, जो भी अपमान हमारे जीवन में आते हैं, हमारी व्यवहारिक दुनिया में जो भी अपमानों का दंड आता है वही हमारी दुनिया है। अच्छा, ठीक। देहाकारे संविकल्पे वळगण साथे रोगो घुटिया। એટલે आ देह का जो आकार है जी, वो संविकल्प, आत्मा का विकल्प वो मैं हूं। जी, उसके कारण जो है वो रोग जो है संसार रोग काढ़ा हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं? वो संकल्प के कारण बहुत सारे कर्म की वड़गण उसको पड़ी हुई है और उसके वजह से ये जो रोग है वो रोग हमारे भीतर पलते रहते हैं और वही पक्का होता रहता है। घुटिया यानी के वही पक्का होता रहता है, क्योंकि जहां तक अज्ञान की दृष्टि वहां तक ऐसा ही चलता ही रहेगा। माया नो रस दादा काढ़े, ठीक है, ये सत निरपेक्षी मोक्ष संबंधी निज स्वरूप छे ज्ञान आकारे ज्ञान दृष्टा परमानंद। वो दादा भगवान जो मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जो भान कराते हैं, तो वो अज्ञान रूपी जो हमारा अहंकार है, वो अहंकार में से माया का रस निकालते हैं। दादाजी अहंकार काटते हैं, अहंकार व्यक्ति का निकालते हैं। इसका मतलब क्या है? तो अज्ञान रूपी भीतर में जो माया खड़ी है वो माया में से वो रस निकाल लेते हैं। सत निरपेक्षी मोक्ष संबंधी क्या बता? हाँ, तो ये जब रस निकल जाता है माया स्वरूपी, तो ये जो हमारा शरीर है वो निरपेक्ष हो जाता है, किसी भी अपेक्षा के बिना वो निरपेक्ष हो जाता है। और जब निरपेक्ष होता है तो वो अपने आप मोक्ष संबंधी हो जाता है। अच्छा, निज स्वरूप ज्ञान आकारे
ज्ञानी तत्व, ये क्या बता रहे लास्ट में? हाँ, तो ये हमारी जो भीतर में जो आत्मा है, निज स्वरूप है आत्मा, वो ज्ञानाकार है। कैसी है? ज्ञानाकार। आत्मा खुद ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञाता दृष्टि परमानंदी वो उसका खुद का स्वभाव है। स्वभाव। तो ये निज स्वभाव जो है, निज स्वरूप है, वो वही ज्ञानाकार है और वही ज्ञाता दृष्टा परमानंदी है। बराबर? बराबर। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर नीनाबेन पुन्ना। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। मुझे समय के बारे में जानना है। मुझे ऐसा जितना मालूम है कि काल जूनू करे छे અને કાલને થકી પરિવર્તન થાય છે और काल एक तत्व है। तो काल ने मुझे इतना जूना किया, काल तो उधर वैसा का वैसा खड़ा है, काल कुछ कर ही नहीं रहा है। तो मुझे समझाइए थोड़ा। वो काल की अपेक्षा से बात चलती है। काल तो काल की अपेक्षा वहाँ मतलब ही है। क्या? मतलब हाँ। कि हमारा जो अभी काल जो चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है? कलयुग चल रहा है। बराबर? कलयुग चल रहा। हाँ। हाँ, तो 50 साल पहले आप युवती थी जी। अभी क्या है? बुद्धि। बुद्धि है। बराबर? तो काल तो वहाँ ही है ना जी। हाँ, तो काल की अपेक्षा से समय की गिनती होती है। क्या अपेक्षा? हाँ, तो कि भाई 50 साल पहले आप युवती थी जी। और वही काल में आप अभी बुढ़ी है। हाँ, तो ये काल तो वही का वही है। काल तो खाली कलयुग आया, बाकी समय तो वही है। नहीं, काल की अपेक्षा से समय की गिनती होती है। काल वहां का वहां ही है। काल कुछ नहीं करता है। जी जी जी, वही। एक काल में हम है। हाँ। अपेक्षा से, समय की अपेक्षा से आप युवती है और समय की अपेक्षा से आप तो ये तो पूरा कलयुग ही था ना, जब से मैं पैदा हुई तब से अभी तक। हाँ, कलयुग ही है। लेकिन समय की गिनती भी साथ में होती है ना। हाँ, तो वो समय क्या? अभी 3 बजे, अच्छा। अभी दोपहर है, अभी रात को रात होगी। काल तो वही का वही है। हाँ। लेकिन ये जो संसार व्यवहार चल रहा है वो समय की अपेक्षा से चल रहा है। काल उसको कुछ बिगाड़ता नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है काल उसका कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन काल अगत्य का है। हाँ, तो काल वो की अपेक्षा से बात होती है। नहीं समझ आया। नहीं। हाँ, तो नहीं समझ आया। कलयुग तो बहुत बड़ा है। बराबर? जी। अभी हम लोग कलयुग में हैं। जी। तो कलयुग तो कई सालों तक चलेगा। जी। लेकिन ये कलयुग की गिनती समय किस में होगी? तो समय में होगी। अच्छा। कलयुग कितने साल का है? तो हजारों साल। हजारों साल। हजारों साल समय के अधीन तय हुआ ना। अच्छा। हाँ, वो समय के अपेक्षा से काल बनता है। अच्छा, वो काल तो अभी समय क्या है? हाँ, तो अभी अपेक्षा से देखे समय, तो ये 2023 और 2 फरवरी 3 और तो 24 घंटे को फरवरी कहेंगे। लेकिन अभी अब देखे समय तो दोपहर के 4 बजे, तो एग्जैक्ट समय पे आए हम। काल वही का वही। हाँ, घड़ी बदल गई। तो ये हमारा जो समय है, जो अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं, तो वो किस काल में है? क्योंकि कलयुग में ये सब बात हो रही है। सतयुग की बात होती अगर 5000 साल के पहले बोले तो वो सतयुग के हिसाब कालखंड वो आ जाता है। तो फिर काल को तत्व भी कहा है। तो मतलब कांस्टेंट है ही। अच्छा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। बिहारी आनंद जी। हाँ,
इसके संबंध में थोड़ा आगे आप समझाइए, ये व्यवहार काल और निश्चय काल क्या होता है? जी हाँ जी। हाँ बराबर। काल दीपक बहुत कान्त बड़ा जी बोल प्रश्न रहे खड़ा कर रहा है क्योंकि बिहारी आनंद जी। क्योंकि व्यवहार एक काल है और निश्चय काल है। निश्चय जो काल है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है और जी। व्यवहार काल है वो बदलता रहता है। जैसे आज की तारीख है तो वो 2 फरवरी और फ्राइडे और 4 बजे, 4 बजे ये फिर ये कल बदल जाएगा। हाँ, अभी 1 घंटे में 4-5 बज जाएगी। बस अपने आप बदल, तो वो समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है ना। समय तो एक आप जैसे एक कांस्टेंट खड़ा ही है, बदल क्या रहा है ना, शुद्धात्मा स्वरूप में आप अपने स्वरूप में ही जब रहते हैं तो उसको स्व समय बोलते हैं। बराबर जी। समय, स्व समय जी मतलब कि अपने आत्मा के उपयोग में ही, अपने आत्मा के स्वभाव में ही रहना, वो स्व समय है। जी जी एक क्षण पहले का नहीं, एक क्षण बाद का नहीं, जी वो स्व समय में है। जी। लेकिन व्यवहार की गिनती कब कैसे होती है? क्योंकि ये व्यवहार काल है, इसके आधार से सब पता चलता है। तो फिर तत्व भी है और अपेक्षा से पता चल रहा है। बिहारी मुझे आनंद जी, हो रही है। बिहारी हाँ आनंद जी, बिहारी आनंद जी, हाँ एक थोड़ा बात ऐसी भी आती है, उसका जरा बताना आप। ये आत्मा, उद्गल, धर्म, अधर्म और क्या बताया? आकाश। आकाश, वो अस्थिकाय में आता है, उसका एक अस्तित्व है। हकीकत में समय जो है वो डिराइव्ड, डिराइव्ड समझते हैं ना? डिराइव का क्या मतलब होता है हिंदी में? डिराइव मतलब यू गेट इट फ्रॉम हाँ, समवेयर। हिंदी में जिसका वो अस्थिकाय नहीं है, काल समय अस्थिकाय नहीं है, वो डिराइव किया गया कि क्या बोले तत्व है, वो तत्व कहाँ से डिराइव हकीकत हुआ में है? नहीं है। डिराइव कहाँ से हो गया? हाँ, अभी डिराइव उस समय एक परमाणु दूसरा परमाणु का वो क्या बोला है, बताया है? अणु। ये दो परमाणु है, समझो, 2 परमाणु। जी। ये दो, एक परमाणु आगे वाले परमाणु का जो जगह लेता है, वो जो समय लगता है ना, दैट इज समय। वो मूल समय है। यानी समय की व्याख्या इस तरह से की है, जी। इसलिए समय तत्व नहीं है, मूल में तत्व नहीं है, लेकिन उसको डिराइव्ड ऐसे, यानी वो अस्थिकाय नहीं है। अस्थिकाय नहीं है। जैसे आत्मास्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ऐसा। हाँ, एंड देन काल एंड आकाश आर अस्थिकाय। हाँ, आकाश नहीं, काल है, आकाश, काल अस्तिकाय नहीं है। हाँ और काल गति सा है। अस्तिकाय नहीं है, हाँ। वो काल डिराइव की गई चीज है, ऐसा करके। स्पेस एंड समय। और इसके लिए ऐसा भी कुछ बताया ना कि वो पुराना करता है, नए नए को पुराना करता है, वो समय है। पुराना काल जूनू करे छे। हाँ, लेकिन समय जो है, आत्मा खुद समय है, क्योंकि वो हमेशा होता है, स्व समय बताया ना, निश्चय का। हाँ हाँ हाँ। और समय पर तत्व है। अभी बताया ना, वो अस्थिकाय नहीं है, लेकिन अच्छा। इस तरह से उसको पहचाना गया है, और इस तरह से निश्चय काल और व्यवहार काल है। निश्चय काल व्यवहार काल समझ में आ गया। ये नीनाबेन निश्चय जी काल है ना? जी। नीनाबेन निश्चय काल है कि व्यवहार काल है? नीनाबेन व्यवहार। ऐसा है। तो समय को, ये काल को समझना है ना, तो बोलो क्या बताया, ये शरीर हमें दौड़ाता है ना, जी। इसीलिए समय को, शरीर को समय कहा, व्यवहार काल।
अच्छा हमारी सारी जिंदगी ये शरीर के पीछे चलती रहती है, देखिए आप। जी। रिलेटिव हम्म। और रियल है वो आत्मा के संबंध में है। इसीलिए शरीर को व्यवहार काल बताया एक अपेक्षा से, अपेक्षा से, क्योंकि In reference to. उसी से हमें व्यवहार काल की अनुभूति होती है कि उसी से हम व्यवहार काल के प्रभाव में आते हैं। शरीर से। हाँ, तो शरीर ही जूना हुआ ना, काल ने कहा मुझे जूना किया। तो उसी तरह से काल को पहचाना गया है। अच्छा, आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई किया। इट्स अ डिराइव्ड। क्या तो बताइए। आपकी अभी जो उम्र है नीना बहन, जी जी, आपकी जो अभी उम्र है, आपकी जो अवस्था है, वो समय जी। के अधीन है ना। अभी हाँ। आप बुद्धि है तो वो समय के अधीन है। समय आपको कुछ नहीं जी। करता है, लेकिन आपके पुद्गल में जो जो परिवर्तन हो रहा है, हाँ, हाँ, तो वो तो वो परिवर्तन तो क्या, भौतिक परिवर्तन हुआ ना, वो तो फिजिकल हो गया ना। हाँ, तो वो फिजिकल है, लेकिन वो गिना कैसे जाएगा, किस अपेक्षा से गिनेंगे, तो के समय की समय की अपेक्षा से अपेक्षा से। गिनेंगे। अच्छा। और समय जो है वो काल का ही एक भाग है। ओके, काल मतलब ये 4 युग आपने बताया, कलयुग, हाँ, वो सतयुग, ये काल, 4 युग। और ये समय। अभी जो चल रहा है कलयुग, अच्छा वो काल है मेन। जी। उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन वही काल जी। में हम बचपन में बेबी के रूप में जन्मे, युवा हुए जी। और बुढ़े भी हुए। अभी बुढ़े हो गए। तीनों हाँ। है। जी। समय वही का वही है, लेकिन समय की हाँ, अपेक्षा से, समय की अपेक्षा से अभी आप बुढ़ी है। उसमें समय कुछ नहीं करता है, समय लेकिन कुछ नहीं कर रहा। जी। हाँ, समय की अपेक्षा से हम बोल सकते हैं कि 25 साल पहले ऐसे थे, 5 साल पहले ऐसे थे। वो समय की अपेक्षा से ये व्यवहार काल की गिनती होती है। अभी आप बहू है तो सास हो जाएगी। हाँ, तो नीना बहन वही की वही है। हाँ। समय की अपेक्षा से वो उसको वो डिग्री सब मिलती रहती है। तो उसमें समय भी कुछ नहीं करता है, काल भी कुछ नहीं करता है, लेकिन अपेक्षा से सब व्यवहार चल रहा है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई कि पूरी? थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हाँ, तो थोड़ा प्रश्न थोड़ा, करो। पूरा नहीं आया। हाँ, जो भी प्रश्न है हाँ, वो तो ये प्रश्न करते 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 अंदर आ जाएगा। हाँ हाँ, तो ये अपन अभी कलयुग की ही बात करते हैं, अपन दूसरे समय की बात नहीं करेंगे अभी। हम खाली हम कलयुग में पैदा हुए और अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो इसी युग में मैं पैदा हुई, इसी युग में मैं जवान हुई, इसी युग में मैं बुढ़ी हुई। तो युग तो एक ही रहा। हाँ, समय बदल गया। हाँ, अभी इसमें क्या समय बदला? हाँ, तो वो समय ये कलयुग वो सब है, वो एक अपेक्षा से पहचाना गया है। हाँ जी, वो स्लॉट है ना, ये समय का काल चक्र का जो स्लॉट है, उसको इस तरह से पहचाना गया है, जो यहाँ बदलता रहता है, महावीर क्षेत्र में बदलता नहीं है। ओके, पर समय तो वहाँ युग नहीं बदलता है, समय तो चल रहा है ना। यस, वो तो है ही ना। हमारे यहाँ समय बदलता रहता है, इसलिए तो सब अवस्था है ना। बेबी है, युवती है, प्रौढ़ है, बुढ़ी है, तो वो समय की अपेक्षा से सब अवस्था है। उसमें समय कुछ नहीं करता है, काल भी कुछ नहीं करता है, लेकिन काल और समय के अपेक्षा से गिनती सब होती है, व्यवहार गिनती सब उसके। जैसे कि घंटे पहले सत्संग शुरू हुआ, घंटे के बाद सत्संग पूरा हो जाएगा जी, तो कांस्टेंट है। हाँ, समय भी कांस्टेंट है जी, लेकिन आपको व्यवहार में गिनती करनी है तो कैसे करेंगे? बस ये ऐसे ही, सत्संग शुरू हुआ 4 बजे पूरा हो जाएगा, 4 बजे पूरा होएगा।
तो वो अपेक्षा से है। उसमें समय भी कुछ नहीं करता है, काल भी कुछ नहीं करता है। लेकिन समय की अपेक्षा से सब गिनती होती है। सभी अवस्था की गिनती जो है वो समय की अपेक्षा से होती है। बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी आई। और ज्यादा? और अभी और चलाऊंगी तो पूछूंगी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सामयिक व्यवहार काल इन रिलेशन टू एक्टिविटी ऑफ पुद्गल। हम बाहर से देखते हैं कि अभी नीला में तो वही के वही है, लेकिन अंदर कितना परिवर्तन हो गया। हाँ जी, परिवर्तन हुआ। तो ये फिजिकल चेंजेस तो बॉडी में बचपन से लेके अभी तक हो अरे वो परिवर्तन के अनुसार वो समय को पहचाना गया है। व्यवहार काल व्यवहार काल जी। और जो निश्चय काल वो अपरिवर्तनशील है। हाँ, ठीक है। आ गया जवाब। चलो हम जी, सबके पास जवाब आ गया। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। जी। क्वेश्चन अच्छा है। और ये आपने दूसरी बार क्वेश्चन पूछा, पहले मुझे भी मेरे साथ ही बात हुई थी शायद। अच्छा। हाँ, मुझे याद है। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन ही है समय। विगत से बात हुई। हाँ, अभी थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर और आगे क्वेश्चन आएंगे तो पूछेंगे वापस। वो धीरे बढ़ेंगे आगे। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बेन, આના રિલેટેડમાં મારા મશીનમાં એક પ્રશ્ન ઊભો થયો કે આંતરિક જે પરિવર્તન થાય છે, આંતરિક એમાં બેનું આંતરિક પરિવર્તન જે થાય છે એ ડેવલપના હિસાબે થાય છે કે સમયના પ્રમાણે થાય છે કે કાળના પ્રમાણે થાય છે? તો સમયસાર કોને કહે? સમયસાર એટલે આત્મા, કેવળ શુદ્ધાત્મા સિવાય કઈ નહીં, એ સમયસાર કહેવાય. સમયનો સાર શું? હા, તો વર્તમાનતામાં તમે રહો એ સમયસાર કહેવાય? એ સમયસાર કહેવાય. અચ્છા, વર્તમાનતા એ જ સમયસાર. અચ્છા, હવે તમે આ સમજાવો કે આંતરિક પરિવર્તન છે એ આપણે લઈને આયા છીએ કે આ તો મારા મશીનમાં ચાલ્યું એટલે મને આ પ્રશ્ન થયો કે આંતરિક પરિવર્તન જે લઈને આવ્યો કે નાના મોટા, પછી અત્યારે મોટા, દાદા મળ્યા મોટા, આપતા પુત્રોમાં ના મોટા, દરેક સંજોગો બધા આયા, બધાની સાથે કોન્ટેક્ટ થયો, એ બધાની સાથે જે પરિવર્તન થાય છે, અથડામણથી પરિવર્તન થાય, ઘર્ષણથી પરિવર્તન થાય, તો એ લઈને આયા છે કે આપણો પુરુષાર્થ છે કે સમા ગણાય? ભેગા થયા એ તમારો પૂર્વના કર્મ છે. એટલે પૂર્વ કર્મના આધારે કોની સાથે સારું બને, કોની સાથે ઘર્ષણ થાય, કઈ પણ થાય. हिंदी में प्लीज, सॉरी। तो कर्म के अधीन पूर्व कर्म के जो संस्कार है, इसके हिसाब से अभी लोग आपको मिलते हैं. अच्छे आदमी भी मिलते हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं. और वो उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो कर्म के अधीन है. लेकिन उस समय पर आप आज्ञा धर्म का उपयोग रखो, आज्ञा धर्म का पालन करो, वो आपका पुरुषार्थ है. और वो पुरुषार्थ से आप आगे बढ़ते रहते हैं 5 आज्ञा के कारण. हेमाबेन, ख्याल आयो? आयो, ख्याल आयो. पण ए आंतरिक परिवर्तन जे थाय छे એને પુરુષાર્થ કહેવાય કે એને આંતરિક પરિવર્તન થાય છે? એ પરિવર્તન જેટલું આજ્ઞાના આધારે તમને અંદર જે પુરુષાર્થ થાય છે, हिंदी प्लीज, એ આખું तो कि भीतर में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके साथ हमारा कोई मतलब नहीं है. लेकिन आप शुद्धात्मा भाव से, आज्ञा दृष्टि से जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको आप देखते हैं, जानते हैं, तो वो आपका पुरुषार्थ है. और पुरुषार्थ के कारण प्रगति हो रही है. पुरुषार्थ का आपका भीतर का जो पुरुषार्थ है उसके कारण आपका डेवलपमेंट हो रहा है.
नहीं कि ये सब लोग मिलते हैं इसके कारण। बिहारी એ તો એ આંતરિક પરિવર્તનમાં મને એવું સમજાય છે કે એ પોતે પોતાને જ ખબર પડે કે કેટલું પરિવર્તન થયું. જુદાપણાનો જે અનુભવ દીપકાનંદ કહે છે ને કે આખો દિવસમાં તમે તમારી જાતને જુઓ જુદાપણીને, તે જુદાપણાનો અનુભવ પોતાને જ ખબર પડે. આપણે અનુભવ કઈ રીતે કહી શકીએ પછી? बिल्कुल बिल्कुल। और यही तो हमारा कांस्टेंट पुरुषार्थ है। जितना जितना आप फाइल नंबर 1 के साथ शुद्धात्मा भाव से रहते हो, उतनी अंदर भीतर में प्रगति होती है और वो आपको ही पता चलता है। बहुत देर के बाद, बहुत समय के बाद लोगों को भी लगेगा कि अभी हेमा बहन उपयोग में रहती है। बहुत समय के बाद पता चलता है, लेकिन जब से शुरू होता है तब से हेमा बहन को पता चलता है। वो नेचर ना ऊपर ना आवे, पर स्वभाव ना पर ना आवे नहीं, कौन सा स्वभाव? उपयोग जो है, હવે જે મારો પોતાનો સ્વભાવ હું જાણું છું, મારો आपका સ્વભાવ जो કે एक બોલવાનો मिनट हेमा बहन, आपका भीतर का जो उपयोग है वो पुरुषार्थ है और व्यवहारिक जो आपका स्वभाव है वो अलग बात है। लेकिन आपका उपयोग है कि ये हेमा बहन में सब कुछ हो रहा है, हेमा बहन सब कुछ कर रही है और मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये उपयोग है और उपयोग के कारण आपकी प्रगति है। बिहारी जी, ये जो देखने जानने का चारित्र खुलता जाता है, खिलता जाता है, उसको क्या कहेंगे? वो धीरे 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 जो प्रगति होती रहती है वो उसकी प्रगति है। और क्रिया से मुक्त होते जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा जो स्वभाव है बोलने का, किसी को थोड़ा क्या बोलते हैं ऊंचा करने का, ऐसा स्वभाव है, तो वो स्वभाव से हमको मालूम है कि मेरा वो स्वभाव है, मेरे को मालूम है कि ये स्वभाव है, मैं कभी चेंज नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलने का। नहीं, मैं जानती हूँ कि चेंज नहीं होता है। बोलते हैं प्राण और प्रकृति बे साथे लाकड़ा जोड़े जाए, ये अक्रम विज्ञान में अलग है। असर था, अक्रम विज्ञान में अलग है ये, क्योंकि वो व्यवहार में प्राण और प्रकृति, व्यवहार में वो प्रकृति स्वरूप ही है। इसलिए वो चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन हम शुद्धात्मा भाव से देखते रहते हैं तो वो अपने आप चेंज होता रहता है, पूरी की पूरी प्रकृति बदल जाती है। तो ए चेंज होता है, वो ये जन्म में ही होता है। आई है, आई अंदर है, कैपिटल आई, तो ही होता है ना, उसको भी वो जानते हैं, वो देखने का है। बराबर है? बराबर। હજુ સમજણ નથી પડતી, આ સમયનું આવ્યું ને, હવે મારું મશીન બહુ ચાલે, रात को सोना नहीं अभी आज नहीं सोता है ने, और कल बताना। तुम्हारे जैसी हो गई है, नींद नहीं आती। अच्छा, हमारा समय हुआ है। बिहारी आनंद जी त्रिमंत्र बुलाए, हेमा बहन फॉलो करिएगा। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसि, मंगलाणं च सव्वेसि, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। लिपताना जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन जय भक्ति आरती, रात को सच्चिदानंद। 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। अपना अनुभव कहने के लिए पता नहीं क्या सारे दिन में ये शरीर को आपने कितना देखा अलग रहकर बताने आएगा। जय सच्चिदानंद।